क्या हुआ सर? सारा सामान बिखरा पड़ा है, चोरी का केस है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई, बेचारा कोई और मारा गया। हमेशा कहता हूँ ना, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। अब देख लिया ना, मासूम मारा गया, अब भुगतना। हे, ये मजाक करने का समय है। रिपोर्ट में क्या लिखे यही सोच रहे हैं। हे जूनियर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका अब क्या करें बोल। मिस्टेक तो हो गई है, इसे टेररिस्ट एजेंट मानकर ही शूट किया ना। हाँ, क्यों? तो वही प्रूव कर दो ना। होल्ड इट, थोड़ा रिवाइंड करो और थोड़ा करो। ये जब विष्णु के यहाँ शूट आउट हुआ तो उसकी पत्नी अंजलि वो दिखाई नहीं दी। वो तो हॉस्पिटल गई हुई थी ना सर। ओके, प्लीज कैरी ऑन। सर, how did you get the information, sir? बताइए सर। सर कुछ तो बताइए ना सर। सर ये आतंकवादी कौन से संगठन से जुड़ा है सर? सर कुछ तो बोलिए ना सर। सर आप बिना कुछ बताए चले जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। सर ये मरा नहीं, जिंदा है। यहाँ प्रेस वाले खड़े हैं। शिफ्ट होने दो। हाँ, क्या हुआ डॉक्टर? नो, ही इज आउट ऑफ डेंजर। क्या आउट ऑफ डेंजर? हाँ, रिब्स के ऊपर बुलेट लगी थी, वो निकाल दिए, पर ब्लीडिंग नहीं रुका है। हमारी गोली से आज तक कोई बचा नहीं। गोली हार्ट में ही मारी थी ना। हाँ वही। हेलो, एक्सक्यूज मी, मरीज के गोली हार्ट के साइड में लगी है, छू के निकल गई। ये क्या कह रहे हो? ये तो नामुमकिन है। मुमकिन है, मैं एक डॉक्टर हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखा है। उसकी बचने की उम्मीद कम है ना डॉक्टर? ऑफिसर, आपके सवाल से तो लगता है कि वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, है ना? अरे डॉक्टर, कोई देशद्रोही मरे या जिंदा रहे क्या फर्क पड़ता है? ये डिसाइड करने के लिए अदालत है। चाहे तो अस्पताल भी कर सकता है। माइंड योर टंग ऑफिसर। अगर तुम्हें उसके पास से कोई स्टेटमेंट लेना है तो वार्ड में शिफ्ट होने के बाद लेना। नाउ एक्सक्यूज मी। ये क्या बोल रहा है? गोली साइड में लगी। ग्रेट। विष्णु, विष्णु, अंदर जाना मना है। प्लीज उन्हें देखना है, मुझे मिलने दो। अंदर जाने के लिए मना किया गया है। तुम उसकी क्या लगती हो? ये उनकी मिसेज हैं। विष्णु अब कैसा है? गोली निकाल दी है, अभी भी ऑपरेशन थिएटर में। गोली मारी? क्यों मारी? किसी आतंकवादी पे गोली नहीं चलाएंगे तो क्या पूजा करेंगे? नो, उनके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे लव करके शादी की है। लव करते समय ये सब मालूम नहीं था ना? सर, अंजलि जो बोल रही है सच है सर। करीब 5 साल से मैं विष्णु को जानता हूँ सर। तू कौन है? मैं उसी के ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस की बात ऑफिस में करना। उसके पास से क्या क्या मिला पता है? उसके पास से गन्स मिली है, ड्रग्स मिली है, नक्शा भी मिला है। ये सब तू जानता है? इम्पॉसिबल! मेरा विष्णु ये सब काम करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। शादी हुए कितने साल हुए? क्यों? शादी हुए कितने साल हुए ये बता। 1 साल। एलटीटी के कमांडर प्रभाकर की भी शादी हुई थी। मेरे विष्णु को अगर कुछ हो गया ना, इसीलिए अस्पताल में भर्ती कराया। बच गया तो फांसी भी होगी। माइंड योर लैंग्वेज। विष्णु को हम अच्छी तरह जानते हैं, उसे कैसे छुड़ाना है हम ये भी जानते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ सर क्या लिखा जरा सर बताओ। ये वो क्या बोल रहा है?
तूने लिखा क्या है? सर वो जजमेंट कब है जानता है? नहीं सर। आज है। अब जा ना, जल्दी जा। देखा कैसे मेरी जान खाता है। हाँ क्या बात है? बोल। सर मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा जानता हूँ। देखा ये अपने बेटे को नहीं जानते। केस में कैसे लड़ूं और डाउट करते हैं। यस वो मैं देख लूंगा, तुम जाओ। सर लेकिन वो। अरे बाबा मैंने कहा ना मैं देख लूंगा, तुम जाओ जाओ। अरे रवि, अरे आजा आजा आजा, बैठो बैठो। सर इनका नाम अंजलि है, मेरा कलीग यानी इनका पति विष्णु जो बेगुनाह है उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, गुनहगार को छोड़ देते हैं, बेगुनाहों को पकड़ लेते हैं। देखो बहन, ईश्वर के नाम से सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। अब बोलो। तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या है? विष्णु। विष्णु है या और भी कोई नाम है? तुम्हारे घर से जो नक्शा मिला वो कहाँ गए? और अगला टारगेट क्या है? तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या है? बताओ। ऑफिसर्स। डोंट शाउट, जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। तुम जहाँ पहले रहते थे वहाँ से अचानक घर खाली क्यों किया? अब जहाँ तुम रहने आए वहाँ पहले सलीम खान रहता था, वो आतंकवादियों के लिए एजेंट का काम करता था। अब वो काम तुमने करना शुरू कर दिया है। ये बात मैं नहीं जानता, दरअसल मुझे वो घर दिलाया एक ब्रोकर ने। ये बात हम भी जानते हैं। इन्होंने मुझ पे गोली चलाई, इन्होंने मुझे शूट किया, इन्हें अरेस्ट कीजिए ना। ओहो, तो ये भी तुम्हारे हिट लिस्ट में है। ओ हेलो हेलो ऑफिसर्स, तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं हूँ ना। 1 2 3 ओ। विष्णु विष्णु विष्णु, ये सब क्या हो गया विष्णु? क्यों सर, ये सब क्या है? तुम लोगों ने ही शूट किया और तुम लोगों ने ही अस्पताल में भर्ती कराया और अब इंक्वायरी भी तुम ही कर रहे हो। मैं लीगल वाला हूँ, समझ गए? मुझे भी इससे थोड़ा बहुत काम है। देखो तुम बिल्कुल मत डरो। ए ये रविंदर है ना? ए रविंदर, क्यों क्या हुआ रे? भूल गया? 2 years बैक फेक एनकाउंटर किया था ना, अभी भी याद नहीं आया? अरे वही किया था ना कॉलेज के सामने। हाँ लगता है याद आ गया। अच्छे हो ना? इसे जेल से मैंने छुड़ाया था 2 years बैक। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों में कॉमन सेंस है या नहीं? मेरे क्लाइंट का हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है और तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो। प्लीज यहां से जाइए, प्लीज गो। अरे जाने के लिए कहा तो जाओ ना। तुम इसकी कलीग हो, तुम जाके बात करो। विष्णु, ये सब कैसे हो गया विष्णु? कैसे हुआ? जब मैंने तुम्हें फोन किया था तभी इन्होंने आके मुझे शूट किया, मगर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। और अब देखता हूँ कि ये मुझे टेररिस्ट बोलकर जाने क्या क्या बोल रहे हैं। अंजू, सच में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ए, कौन है वहाँ? ए, जल्दी से यहाँ हथकड़ी खोल। सर कानून के मुताबिक नहीं खोल सकता। मैं लॉयर हूँ, सब जानता हूँ, पहले खोल। ये वकील मुझे कानून सिखा रहा है, मेरा जल्दी कर। ए, अभी भी अंग्रेजों के जमाने की हथकड़ी यूज कर रहे हो? ये लॉयर है, नाम है रघुराम, ये हमारी मदद करेंगे। डोंट वरी। सर बताइए ना सर, आपको गोली कैसे लगी? क्या आप आतंकवादी मैं जानता था कि तुम लोग जरूर आओगे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अंजलि, ये लोग पुलिस केस डील कर रहे हैं। ये लोग कुछ पूछे उससे पहले ही तुम क्लियर कर दो, सच्चाई बता दो। नो, इस केस में 1 इंच भी गुंजाइश नहीं है। नो, विष्णु के खिलाफ सारे सबूत पुलिस वालों ने बहुत स्ट्रांग बनाए हैं और ऊपर से नॉन बेलेबल केस। ए, न कबूलने पर क्या होगा? रिमांड पर रखेंगे। देख लिया विष्णु, हाँ? तुम जेल में रहोगे, तारीख पे तारीख पड़ेगी, केस लंबा चलेगा। अगर तुम चाहते हो केस जल्दी खत्म हो जाए तो मैं जो भी कहता हूं वो ध्यान से सुनना। तुम अपना जुर्म कबूल लो।
ये क्या सर, आप इस तरह कह रहे हैं? जो गुनाह मैंने किया नहीं वो कैसे कबूल करूंगा? अरे टेंशन मत लो ना, तुमने कुछ नहीं किया। तुम जानते हो, ये जानती है, मैं जानता हूँ। कोर्ट नहीं जानता है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम बहुत ही विनम्रता से कोर्ट में, माय लॉर्ड, मेरी पत्नी को कहीं कुछ हो न जाए इसी डर से मैंने उन तीनों लोगों के ऊपर हाथ उठाया था। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना ही। और इसके बाद तुम जो बोल रहे हो वो नहीं हो सकता। हमारे लिए विष्णु जरूरी है, इसकी जिंदगी जरूरी है। ये आप क्या बोल रहे हैं? विष्णु इनोसेंट है, ये साबित कराने के लिए आपके पास आए और आप है कि इसे कंफ्यूज कर रहे हैं। हरी हरी, पति पत्नी को तो ये बात समझा सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को समझाना मुश्किल है। पुराण में क्या लिखा है जानते हो? महाविष्णु देवेंद्र से कहते हैं कि तुम 6 जन्म तक मित्र रहना या 3 जन्म तक शत्रु रहना। उसके लिए देवेंद्र ने 3 जन्म को स्वीकार लिया। क्यों? क्योंकि एक अवकाश के बाद विष्णु उन्हें मिलाना चाहते थे, और इसीलिए अगर तुम दोनों को भी निरंतर साथ में रहना है तो जुर्म कबूल करना होगा। कबूल करने से 3 महीने या 6 महीने की सजा होगी। ऐसे कबूलने से कल ये समाज क्या कहेगा? समाज की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे बस चिंता है तुम्हारी। हमारी शादी से पहले तुमने एक बात कही थी, वो भूल गए क्या? जब मैं रो रही थी तो बोला था कि इंसान को अपनी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। देख लेना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। वो इसलिए कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। प्लीज मान लो। मेरे क्लाइंट से अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है और वो स्वीकारता है। उसकी स्वीकृति इसमें लिखी है। अनजाने में गलती हो गई, सुधरने का उसे मौका देकर, माय लॉर्ड, इसके ऊपर दया खाकर, मेरे क्लाइंट की पिछली जिंदगी को देखकर उसे कम से कम सजा देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। विष्णु, तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? कबूल करता हूँ सर। इस मुकदमे में जो सारे सबूत पाए गए हैं उनके मुताबिक गौरवशाली नौकरी करने वाला अपराधी बन गया है। इसलिए विष्णु को आईपीसी सेक्शन 120B के तहत ये अदालत उसे 5 साल की सजा सुनाती है। नो माय लॉर्ड, मैंने गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। सर आप कुछ कहिए ना, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बोलिए ना। सर मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इन्होंने ऐसा बोलने को कहा। सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर विष्णु, सर तुमने कहा था ना जुर्म कबूल लो, सजा कब हो जाएगी। अब ये क्या है? सर सर कुछ बोलते क्यों नहीं? सर ये सरासर अन्याय है। विष्णु, आई एम सॉरी विष्णु, मेरी वजह से ये सब हुआ। आई एम सॉरी विष्णु। विष्णु, आई एम सॉरी। विष्णु, विष्णु, विष्णु। सर वहाँ उस लड़की का ये मुकदमा है। अरे वहाँ का जो मुकदमा है वहीं पर देखेंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ। ओ क्या हुआ? अरे जजमेंट तो हो गया ना, मैं चलता हूँ। सर जुर्म कबूलने पर हाँ। सजा कब होगी? ओहो, मैंने सही तो कहा था, नहीं तो 14 साल होती। नहीं मानता तो फांसी की सजा सुनाई जाती, वो मारा जाता। लेकिन सर हाँ। 5 साल। ओहो, अरे ऐसे केस तो यहाँ रोजाना आया करते हैं। मेरा पति। तुम्हारा पति? तुम आराम से अपने घर जाओ, वो बाद में आराम से वहाँ आ जाएगा। ओके? अब देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ, दूसरी कोर्ट में मेरा एक डाइवोर्स केस है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओहो, आज गर्मी कितनी ज्यादा है। सर यही हुआ था। क्यों, बस इतना ही है क्या, या और भी बहुत कुछ है? सर हम मजाक में नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हमारा विष्णु सर से लेकर पैर तक एकदम शरीफ है। आहा, तुम बैठ जाओ। बैठने के लिए कहा ना, बैठ जाओ। वो वहां पर क्या कर रहे हैं? सुनो, हेलो। हेलो कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ, हेलो। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए सर, क्या बात है? अरे भैया रुको। अरे 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 भैया सुनो। एनीवे, आप सबने वक्त निकाला उसके लिए थैंक्स लॉट। विष्णु के साथ जो जेल में था ना, हाँ। पता लगाओ वो कहाँ है। आई वांट हिम नाउ, समझ गए? जी।
ये लीजिए। एक मिनट जरा हटेंगे। 1 मिनट। हाँ, इनके पास भी। चलिए मंगलसूत्र पहनाइए। बहुत ही अच्छी है। क्या? हाँ, जोड़ी। पता नहीं कौन है। आप लड़की की तरफ से आए हैं या लड़के की तरफ से? दोनों की ओर से नहीं, सेंटर से। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI। देख लिया ना, ना बताओ तो पूछते हैं, अगर बता दें तो शक करते हैं। सब शांति से निपट गया ना? हाँ। खाने की व्यवस्था? हाँ है सर, उसकी भी व्यवस्था। अरे वाह वाह, सारी व्यवस्था है। क्यों ना खाना खाते हुए बात करें? हाँ ठीक है। तो फिर आइए आइए आइए। क्या हुआ, शुरू कीजिए ना। उससे पहले आप शुरू हो जाइए। तुम लोग खाना खाना शुरू करो और ये विष्णु पुराण शुरू करेंगे। बोलिए रमन जी। ओए, ये कौन है बे जो बीच रास्ते में बैठा हुआ है? विष्णु, तुम इधर आ जाओ, आ जाओ। हे बुढ़ाऊ, हमको लगता है तुम्हारे पार्टनर के शरीर में बहुत ही चर्बी चढ़ी हुई है। नाम क्या है? महात्मा गांधी तो नहीं? सही कहा विष्णुवर्धन। हे, तुझे तो जेल का खाना रास नहीं आता है ना? हे उठ। अरे अरे भैया, मेरी प्लेट में वैसे ही ज्यादा है। हे, तो इसमें क्या हुआ? ये भी खाना? रमन जी ये लीजिए, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। अब सही जगह पहुंच गया, जाके खा ले। मुझे उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। जेल के अंदर किसी को परेशान नहीं करता था, बहुत शांत रहता था। हाँ, बहुत ही अच्छा है। क्या उसका कैरेक्टर? अरे खाना। हाँ। आप बोलिए ना। कैसी हो अंजलि? तुम्हारे जेल में रहते मैं कैसे अच्छी रह सकती हूँ? तुम कैसे हो? जब तक हम दोनों अकेले थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा विष्णु? इस संसार में दो ही लोग खुश रह पाते हैं, एक वो जो प्यार में सब कुछ पाता है, और दूसरा जो प्यार के नाम से अनजान है। और शायद प्यार को हम ठीक से समझे नहीं, इसीलिए उस प्यार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं क्या करती? वो लॉयर धोखा देगा, मुझे इस बात का पता नहीं था विष्णु। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। कल अगर हम बूढ़े हो जाते और मुझे जेल होती तो उसे भी स्वीकारना ही पड़ता। मैं हाई कोर्ट में अपील करके ही रहूंगी और तुम्हें जेल से छुड़वा के ही रहूंगी। खैर वो सब छोड़ो, डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या कर रहा है हमारा बेटा? वो क्या करेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना के लाई हूँ, ये लो। मेरी पसंद का बना के लेकर आकर तुम तो अच्छी पत्नी बन गई, लेकिन मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। मेरे बेटे के अच्छे पिता तो बनोगे ना, वही काफी है। मैं चलती हूँ।